तो अब बताओ बीजेटी क्या होता है? अनुभव। क्या सर? बीजेटी अनुभव से सवाल है। बीजेटी संध्या बताओ व्हाट इज बीजेटी? आकाश तुम बताओ। सर एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है सर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चार्ज एक दोनों से जुड़े रहते हैं सर एक फील्ड से। 2 इलेक्ट्रॉन सर 2 चार्ज बोल रहे हैं सर। 2 चार्ज यस सर। मतलब नहीं समझ में आया। 2 चार्ज क्या होता है? सर जिसमें 2 मेटल जुड़े रहते हैं सर। 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का टाइप है वो। दैट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप ये सेमीकंडक्टर का टाइप है। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलोगे ना, चार्ज नहीं बोलोगे। ठीक है। बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये। हम लोग 2 तरह का ट्रांजिस्टर पढ़ना है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग बीजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सैंडविच हो जाता है। तो हो जाता है मेरा एन पी एन, दोनों तरफ एन बीच में पी, तो एन पी एन बोलेंगे उसको। ठीक है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर। दूसरा होता है जिसमें 2 पी के बीच में, 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप सैंडविच हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं उसको पी एन पी है, दोनों तरफ पी बीच में है, तो पी एन पी ट्रांजिस्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। बीच में जो दोनों है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है। और जो 2 एन या 2 पी है, 2 एन और 2 पी है, जिसका रीजन कम होता है, जिसका विड्थ कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। और जिसका चौड़ाई ज्यादा होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर। दोनों जगह पी में भी और एन में भी। ठीक है। और हमारा जो कलेक्टर होता है, वो कलेक्टर जो होता है वो मेरा सबसे, उसका विड्थ बहुत चौड़ा होता है और वो लाइटली मॉडरेटली डॉप्ड होता है। और हमारा इमीटर का चौड़ाई कम होता है लेकिन वो हाईली डॉप्ड होता है, मतलब उसमें इंप्योरिटी ज्यादा मिलाई जाती है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं। और जो हमारा बीच वाला जो रीजन होता है, बेस वाला, वो एकदम बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा, बहुत पतला, बहुत नैरो होता है। और वो हमारा बहुत लाइटली डोप्ड होता है। सिंपल इतना ही है बीजेटी के कंस्ट्रक्शन, जिसमें 2 पी या 2 एन रहेगा और बीच में एक पी या एक एन रहेगा। ठीक है। बीच वाला जो रहेगा, जो दोनों से डिफरेंट है, दैट इज द बेस। और करंट का सप्लाई जो होता है हमारा, वो हमारा एमीटर से कलेक्टर की तरफ होता है। एमीटर से कलेक्टर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो सप्लाई होगा उसके विपरीत दिशा में हम लोग करंट मानते हैं। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट जा रहा है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, दोनों बात बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से होगा? एमीटर, मतलब एमिट करना उसका काम है, एमिट करना। और कलेक्टर मतलब उसको कलेक्ट करना। ठीक है। सिंपल यही है कि हमारा एमिटर से करंट जाएगा और कलेक्टर के पास जाएगा। ठीक है। अब रहा बात कि ये करंट जो है वो नॉर्मल फेनोमेना में नहीं जाएगा। नॉर्मल फेनोमेना नहीं जाएगा। इसमें बेस का रोल है। बेस और एमिटर दोनों मिलके डिसाइड करेंगे करंट जाए कि ना जाए। दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि करंट जाए, परमिट किया जाए कि नहीं जाना किया जाए। ठीक है। एक बात और ध्यान रखने वाला है कि बेस और एमिटर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में होता है क्योंकि हमारा एनपीएन लेके चलते हैं हम लोग जो सब बात करेंगे एनपीएन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एनपीएन में हमारा पी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बीच वाला, और ये जुड़ा हुआ है निगेटिव टर्मिनल से।
और ये N है, ये P और N है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो गया मेरा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट का प्रवाह होगा। फॉरवर्ड बायस में हमको पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग देखे थे करंट का हम प्रवाह होता है, हो रहा है। अब एक दूसरा बैटरी लेते हैं जो इसका पोलैरिटी ज्यादा है ना, बेस और वो जोड़े थे, उसके अलावा एक बड़ा बैटरी लेते हैं, उसका कनेक्शन करते हैं हम दोनों इमीटर और कलेक्टर है, ठीक। तो क्या करेंगे, निगेटिव जोड़ दिए हम एमिटर में, नेगेटिव जोड़ दिए एमिटर में, और पॉजिटिव जोड़ दिए हम कलेक्टर में। पॉजिटिव कहां जोड़े, कलेक्टर में, और दोनों एन है। तो एक अगर हम बोले कि पॉजिटिव निगेटिव जुड़ गया मेरा इमिटर में तो सही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जुड़ गया मेरा, वो भी निगेटिव में जुड़ गया, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस हुआ नहीं, ये तो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो दोनों जगह क्योंकि हमारा एन है, तो कोई ना कोई पोर्शन तो पी का जुड़ेगा ही। अच्छा, उधर भी देंगे तब भी, इधर भी करेंगे तब भी। तो अब जब रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, तो हमको पता है कि रिवर्स बायस में हमारा सेमीकंडक्टर करंट अलाउ नहीं करता है, करंट अलाउ नहीं करता है। कारण क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन तो जाएगा एन साइड में, ठीक है, लेकिन अब बीच में हमारा पी टाइप है जो बैरियर का काम करेगा, वो जाने नहीं देगा इधर, और इधर से हमारा जो पी लगा हुआ है, होल तो है नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, एन में भी इलेक्ट्रॉन, एन में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेजोरिटी चार्जर कैरियर, चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है इसमें। अब हमारा फाइनली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब करते क्या है, जैसे ही पी रीजन को हम जोड़ते हैं कलेक्टर से, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है, तो करंट की सप्लाई शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाता है, एमीटर से निकलता है और कहाँ जाता है, पी में, मतलब बेस में जाता है, ठीक है। बेस से अब वो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि चूंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को हम इंजेक्ट करते हैं एन साइड में एनर्जी वोल्टेज को, तो इतना ज्यादा एनर्जी हम दे देते हैं एन साइड में, इलेक्ट्रॉन के पास इतना सरप्लस एनर्जी होता है कि वो मूव करता है पी की तरफ पूरा का पूरा वेलोसिटी और पूरे मोमेंटम के साथ। और उस मोमेंटम में क्या होता है कि क्योंकि बहुत पतला रीजन पी हमारा बनाया हुआ है, उस झटके में वो क्रॉस कर जाता है पी रीजन और चला जाता है इन रीजन में, चला जाता है इन रीजन में। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। जैसे हम लोग की बात याद है, हम लोग टनल डायग्राम में देख रहे थे कि अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं होने के बाद भी, क्योंकि हमारा डोपिंग लेवल बहुत कम है, क्योंकि वहां पर होल बहुत कम है पी में और वो बहुत नैरो है, तो उस मोमेंटम से उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पास करके चला शिफ्ट कर जाता है हमारा कलेक्टर रीजन में, ठीक है। जब कलेक्टर रीजन में गया इलेक्ट्रॉन, तो हमारा उधर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बैटरी टर्मिनल में आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि बेस और कलेक्टर को कनेक्ट कर दिए, तो ये वाला सर्किट भी करंट प्रवाह करने लगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो दो लेग है, बेस और इमीटर, ये स्विच की तरह काम कर रहा है। अब वहां से स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि बेस और इमीटर के बीच में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी, जैसे मतलब फैन का इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है ना, ऐसे वाला छोटा वाला तो वैसा हम लगा दिए। अपना सब लोग म्यूट कर दो, जिसको पूछना होगा पूछना अनम्यूट करके। उधर से आवाज आ रही है, रमेश ऑफ कर दो। अच्छा देखो 5816 37, फिर एक आ गया, बोले ना बड़ा कुछ टाइम आज सब लोग लगाया ही नहीं लगाया। देखो हम इसको
रिमूव करेंगे तो मैसेज करेगा रिमूव काहे कर दिए। नीतीश नहीं है क्या आज क्लास में? एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं उसका। हाँ क्या बोल रहे थे? इतना आप तुम लोग को बोलते हैं, इतना समझाते हैं, अब सवाल पूछते हैं तो ये दो लाइन नहीं बोल पाते, तुमने बताओ ऐसे कैसे चलेगा? आकाश यस सर। ऐसे कैसे चलेगा? बताओ, हम इतना मेहनत करें, इतना फोटो बनाए, इतना समझाए, तुम वो सवाल पूछते तुम लोग नहीं बता पाते हो। हमें लगता है कि दो चार को 2 या 3 स्टूडेंट को छोड़ के अभी हम पीएन जंक्शन डायोड ही पूछ देंगे तो तुम लोग नहीं बता पाओगे। ऐसा मत करो, तुम लोग घर में नहीं हो। रहता तो फिर पीडीएफ नहीं रहता है तो फिर नहीं हो पाता है सर। पीडीएफ रहता है तो बढ़िया से नोट्स बना के पढ़ते भी है। अच्छा, तो हम जिस समय तुमको स्क्रीन दिखाते हैं उसमें तो बोलते हैं ना स्क्रीनशॉट लेते चलो, यही स्क्रीनशॉट में जो डेटा है वही ना पीडीएफ में रहेगा कि अलग से कुछ रहेगा? जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट तुम लेते चलोगे, तुम्हारे पास सारा डेटा रहेगा ना। ठीक है, इसके पहले जितना हम पीडीएफ भेज दिए सब पढ़ लिए हो, सब याद है? एलसीडी से मतलब पढ़े थे सर। कौन सी बोला? तक आप भेजे थे। एलसीडी तक आप भेजे थे। एलसीडी हाँ। तक आप भेजे थे। उसके बाद पहले से नहीं क्लास उस, होगा। उसके पायो डायोड, जीना डायोड, ये सब याद है? पढ़ लिए बढ़िया से। झूठ मूठ का एक्सक्यूज मत दिया करो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम यही बता रहे थे कि बेस और इमिटर के बीच में हमेशा हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा कनेक्शन, और फॉरवर्ड बायस में हमेशा पी टू एन की तरफ एरो रहता है, और यहाँ पे चेंज रहता है तो यहाँ पी टू एन की तरफ रहता है। तो ये सिंबल हो गया, और इस सिंबल में ये सर्किल जो है दैट इज नॉट नेसेसरी। आप इस सर्किल को हटा दें तब भी वो ट्रांजिस्टर ही रहेगा, वही वैलिड हमारा सिंबल है ट्रांजिस्टर का, विदाउट सर्किल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात किए कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है और एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर फैन वाला है, उसमें जो रेगुलेटर हम बढ़ाते खसकाते हैं वो 220 पे काम नहीं करता है। वो हमारा जो वॉल्यूम स्विच जो लगता था हमारे ऑडियो डिवाइस में, वही रहता है वो स्विच, है ना, 100K का या 47K का। तो उसमें अगर हम 220 वोल्ट प्रवाह करें और उस रजिस्टर से हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के बीच में कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। उसमें जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट होगा, वो बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज बढ़ाता घटाता है। और फैन चलता है हमारा एमिटर और कलेक्टर के वोल्टेज से। तो जैसे हम वोल्टेज कम कर दिए बेस और एमिटर के बीच में, तो वोल्टेज कम हो गया, मतलब 0 कर दिए, तो ये वोल्टेज मेरा कलेक्टर वाला वोल्टेज 0 हो गया, पंखा बंद हो गया। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है,
थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए तो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा, ऐसे करते तो वहां पे हम बढ़ाते जाएंगे बेस और एमिटर के बीच का, तो हमारा ये करंट बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहां से एक बात और समझ में आती है कि बेस और एमिटर के बीच में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, हमको कलेक्टर में उसी हिसाब से वोल्टेज ज्यादा या कम मिलेगा। तो इसका शर्त यही है कि एमिटर और कलेक्टर के बीच में हम पोटेंशियल के लिए बैटरी, अब 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे तो 14 वोल्ट तो नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट से कम ही मिलेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल बैरियर के बाद है ना। तो मान लो कि हम कलेक्टर सॉरी एमिटर और बेस के बीच में हम जोड़ दिए 5 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे जोड़े हैं 12 वोल्ट का बैटरी। तो 5 वोल्ट के बैटरी में अगर हम 1 वोल्ट देंगे तो यहाँ से 3 वोल्ट जाएगा, यहाँ से 2 वोल्ट देंगे तो यहाँ से 6 वोल्ट जाएगा, ऐसे पड़ेगा। वो अलग वोल्ट का है, ये अलग है। अब इससे एक चीज और समझ में जो आता है वो ये कि हम जो जो वोल्टेज हम बेस और इमिटर के बीच में दे रहे हैं, ठीक वही वही वोल्टेज उसी के समानुपाती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज एमिटर से कलेक्टर की तरफ हमको मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, वोल्टेज बोलो या करंट बोलो, ठीक है, वोल्टेज ही मान के चलते हैं, जो हम वोल्टेज प्रवाह कर रहे हैं और एमिटर और कलेक्टर के बीच जो वोल्टेज मिल रहा है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है, और वोल्टेज घटा रहे हैं तो वोल्टेज घट रहा है। ये कैसे हो रहा है ये पता है, तो बताए थे क्लास में, है ना, कि हम लोग बेस और एमिटर का कनेक्शन से इधर वोल्टेज कैसे पार कर जाता है, पहले नहीं कर रहा था, लेकिन वोल्टेज बेस और एमिटर जैसे ही कनेक्ट किए तो हम यहाँ करंट मिलने लगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन तुम अगर कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो और समझो, कह रहे हैं कि बेस बीच वाला और एमिटर बाएं वाला, दोनों के बीच में अगर हम एक सर्किट बनाते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देके, उस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है पी की तरफ, लेकिन झटका में निकल जाता है दूसरे कलेक्टर की तरफ, एन की तरफ। तो हमारा एमिटर टू कलेक्टर एक करंट का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, सारा करंट का प्रवाह नहीं होगा, कुछ पी के माध्यम से वापस कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी करंट हमारा कलेक्टर में मिल जाएगा। तो एम्पलीफायर ऐसा ही काम करता है कि एम्पलीफायर में मान लो हम माइक में कुछ बोल रहे हैं, आप माइक में जो छोटा सा डायफ्राम है, छोटा सा कॉइल है, बहुत छोटा सा वोल्टेज बनाता है, वो बहुत पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम बनता है। उसको अगर हम सोच के देखो, बेस और एमिटर के बीच में हम माइक जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक 12 वोल्ट का बैटरी या ज्यादा पोटेंशियल का बैटरी हम जोड़े हुए हैं एमिटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक है, और इसी से सीरीज करके स्पीकर जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा कि हम माइक में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो करंट नहीं प्रवाह हो रहा है, तो हमारा इमिटर कलेक्टर के बीच में कोई विद्युत का प्रभाव नहीं हो रहा है। बोले हेलो, ऐसा बोले तो हेलो में कुछ ऐसा वेव आया होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे हाई करंट, यहाँ लो करंट, फिर हाई, फिर लो, फिर ऐसे आगे करके। तो जहां जहां जैसे जैसे करंट मूव किया उसी के समानुपाती इमिटर से कलेक्टर की तरफ भी करंट प्रवाह किया, लेकिन वो हमारा 5 वोल्ट में हो रहा था, या बोले 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट में हो रहा था, यहाँ उसी का समानुपाती 12 वोल्ट में हो रहा है। तो जैसे जैसे माइक में बोलेंगे उसके हिसाब से जो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा बेस और एमिटर में, उसके आधार पे उसी के समानुपाती हमको करंट मिलेगा कलेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल का, तो हम बोलेंगे वो हेलो बहुत लाउड आवाज है मेरा उधर से निकलेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए, पहले बताओ। समझ में आ गया सर। आ गया सर, ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीफायर। ठीक, एज ए स्विच देख लिए, एज ए एम्पलीफायर देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका कि क्या बोले, नहीं सुने?
ये 4 रीजन है जिसमें हम समझेंगे कि इस 4 रीजन में क्या क्या काम हमारा ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, ये 4 रीजन है, टोटल 4 है, लेकिन हम लोग इसमें 3 ही पढ़ते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन नहीं पढ़ते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और द डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। दिस डीसी सप्लाई इज गिवन टू द 2 पीएन जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर which influences the action of the majority carrier in these emitter and collector junction. The junctions are forward bias and reverse bias based on our requirement. Forward bias is the condition where a positive voltage is applied to the p-type and n-type negative p-type and negative voltage applied to the n-type material. Reverse bias is a condition where a positive is applied to the n-type and negative voltage applied. हेलो, हाँ, दिस डीसी सप्लाई, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए थे। अब देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग, द सप्लाई सुटेबल एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज कॉल्ड द बायसिंग। हम लोग ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सुटेबल वोल्टेज दे रहे हैं, इसको हम लोग एज अ होल बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर बायसिंग। Either forward or reverse bias is done to the emitter and collector junction of the transistor. These biasing methods make the transistor circuit work in 4 kind of regions such as active region, saturation region, cutoff region and inverse active region. ठीक है, क्योंकि हम बायस जो करते हैं, बायस करने का मतलब जैसे उसको वोल्टेज दे रहे हैं, जो कनेक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बात करते हैं हम लोग। सैचुरेशन, कट ऑफ एंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हमारा एमिटर जंक्शन है, ये कलेक्टर जंक्शन है, और ये हमारा रीजन फॉर ऑपरेशन। हमारा एमिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, कलेक्टर भी फॉरवर्ड बायस में, तो सैचुरेशन रीजन है। ये दोनों, ये फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में एक्टिव रीजन, ये रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में तो इनवर्स एक्टिव रीजन, ये रिवर्स बायस और रिवर्स बायस है, दोनों रिवर्स है तो कट ऑफ रीजन है। ये हमारा ये इस तरह का रीजन है, ऑपरेशन रीजन। Among these region, inverse active region which is just the inverse of active region is not suitable for any application and hence not in use. ठीक है, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, ये वाला जो है हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट है। किसी ये कनेक्शन जो है किसी भी हमारे एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्टिव रीजन क्या है। This is the region in which transistor have many applications. This is also called a linear region. A transistor, while in this region, acts better as an amplifier. ठीक है, ये एम्पलीफायर के रूप में अच्छा करता है। This region lies between the saturation and cutoff. Saturation and cutoff के बीच में the transistor operates in the active region when the emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. ध्यान देना, emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. In the active state, collector current is beta times the base current, that is the collector current IC,
दैट इज द बीटा गुने आई बी, है ना, बीटा टाइम आई बी, मतलब बेस करंट का बीटा टाइम्स गुना करेंगे तो कलेक्टर में करंट मिलेगा। यही हम लोग अभी एम्पलीफायर के रूप में समझ रहे थे कि बीटा में जितना करंट देंगे उसका सॉरी बेस में जितना करंट हम पास करेंगे उसका दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना, कितना गुना हमको कलेक्टर में करंट मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेरा एम्पलीफायर हुआ, ये करंट इतना टाइम एम्पलीफाई कर गया। ठीक है, वेयर आईसी बराबर कलेक्टर करंट, बीटा मतलब करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और आईबी मतलब बेस करंट। ठीक है, यही जो हम लोग जो बोलते हैं कितना वाट का ऑडियो सिस्टम है, यही पे होता है क्या कि वोल्टेज के साथ साथ उस करंट का एम्पियर भी बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो आरएमएस वाट है हमारा ऑडियो सिस्टम का, एम्पलीफायर का, वो इतना है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बीटा फैक्टर। ठीक है, ये देखो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ कुछ खास देखने के लिए है नहीं। यहाँ पे देखो ये है हमारा करंट ऑफ बीटा, करंट ऑफ बेस। ठीक है, और ये करंट ऑफ एमिटर और करंट ऑफ कलेक्टर, ये जो करंट होगा ये हमारा तो आईबी से जितना गुना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, है ना। चलो ठीक है, तो हो गया। इसके बाद सैचुरेशन रीजन। दिस इज द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर टेंड टू बिहेव एज अ क्लोज स्विच। क्लोज स्विच मतलब करंट पास नहीं करेगा, करंट डायरेक्ट पास कर देगा, ओपन एंड क्लोज। हाँ, the transistor has the effect of its collector and emitter being shorted। तो दोनों करेक्ट है, मतलब तार से जुड़ा हुआ है, ऐसा बिहेव करेगा, है ना, करंट यहाँ देंगे वहां पार कर जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम उसको एज स्विच यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, emitter being shorted, the collector and emitter currents are maximum in this mode of operation। The figure shows a transistor working in the saturation region। यहाँ पे क्या है कि करंट ऑफ एमिटर बराबर करंट ऑफ, ऐसा इसलिए दे रहा है कि ये एरो जो है आईसी के नीचे है, इसका मतलब ये हम करंट दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन पास करेगा किधर? एमिटर से कलेक्टर की तरफ पास करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। The transistor operates in saturation region when both the emitter and the collector junction are forward biased, as it is understood that in saturation region the transistor tend to behave as a closed switch। It can say that IC बराबर I। क्लोज स्विच मतलब ऐसा दिखाते हैं कि स्विच खुला हुआ है और ओपन है, ऐसे क्लोज कर दी तो सर्किट पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि हमारा कलेक्टर और एमिटर जो है ये जब तक हम बेस में करंट नहीं देते थे तब तक ये हमारा करंट पास नहीं होता था एमिटर से, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता था एमिटर से कलेक्टर की तरह। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन में क्या हुआ कि ये करंट पूरा का पूरा पास कर गया और द ट्रांजिस्टर हैज इफेक्ट ऑफ द कलेक्टर एमिटर। द कलेक्टर कहाँ गया? हाँ, तो इसमें क्या लिखते हैं? एमिटर एंड व्हेन बोथ एमिटर एंड कलेक्टर junction are forward biased, as it is understood that it is in the saturation region the transistor tend to behave as a closed switch। We can say that IC बराबर I। इसका सर्किट हम नहीं लगाए हैं, सर्किट लगा दे तो और अच्छा समझ में आता है ना। तीसरा है हमारा कट ऑफ रीजन। ठीक है, दिस इज द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर टेंड्स टू बिहेव एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब करंट पास नहीं करेगा। The transistor has the effect of its collector and base being opened। The collector, emitter and the base current are all zero in this mode of operation।
द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रांजिस्टर वर्किंग इन कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये हमारा सब जीरो है और इसमें हम अभी बेस से करंट पास नहीं किए हैं। जब तक बेस से करंट नहीं एंटर करेंगे तब तक हमारा कलेक्टर और इमिटर के बीच में सर्किट बनेगा नहीं, पूरा नहीं होगा। द ट्रांजिस्टर operates in cutoff region when both the emitter and collector junction are reverse biased. As in cutoff region, the collector current, emitter current, and the base current are nil. We can write as a IC बराबर I, मतलब करंट ऑफ कलेक्टर बराबर करंट ऑफ इमिटर बराबर करंट ऑफ बेस बराबर जीरो। एवरीथिंग इज जीरो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव डिस्कस्ड different region of the operation for a transistor, but among all these regions, we have found that the transistor operates well in active region, and hence it is also called the linear region. The output of the transistor are the collector current and the collector voltage. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है कि बीजेटी का कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो जो जो नहीं लिया है। ठीक है।